बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त धड़ाधड़ माशाल्लाह इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी सॉरी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन हो रही है 30 अप्रैल वाला जो हमारा एंगर मैनेजमेंट का। इसमें एक बच्ची ने बड़ी शानदार बात कही, नबीहा उनका नाम था। वो कहते हैं कि सर जैसे इंसान को चीज़ों का इल्म होना चाहिए, गाड़ी आप चलाएं या ना चलाएं आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी चलती कैसे, कभी चलानी पड़ जाए, तो ऐसे एंगर मैनेजमेंट का कोर्स मैं इसलिए कर रही हूँ कि कभी मुझे एंगर वाले लोगों से वास्ता पड़े। अभी इनकी शादी होने वाली है तो फिर उनको मैंने कैसे कंट्रोल करना। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि सास भी हो सकती है, मियाँ भी हो सकता है, मियाँ के को आसपास वाले लोग भी हो सकते हैं, और ख़ुद मुझ पे भी ये वक्त आ सकता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब मेरे सामने हों तो मेरे मिजाज की जो नरमी है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। ये बेटा बहुत यूँ समझें कम वक्त रह गया, फ़ौरन अपनी पर्स में से पैसे निकालिए, अपने मोबाइल में से ट्रांसफ़र कीजिए। कुल 2000 इसकी फ़ीस है और 0332-746-8746 0300-946-8746 30 को 4 बजे इंशाल्लाह ये शुरू होगा और 5 बजे गूगल मीटअप पे हम आपको उसका लिंक भेजेंगे। लाइव हम होंगे सिर्फ उन लोगों के साथ जो रजिस्टर्ड होंगे, और आखिरी जो 15-20 मिनट होंगे वो आपके सवाल मैं लूँगा, उनके जवाब देंगे, ताकि ये 101 वाला मामला हो जाएगा। और इसमें हम इंशाल्लाह ज़ाहिर एक वैल्यूबल चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी जिनको आप सीख सकेंगे, आजमा सकेंगे। अच्छा जी, ये एक आयशा रेहान वो कहती हैं कि सर कभी कभी कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो आपकी नरमी और मेहरबानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मेरे बच्चे ऐसा नहीं होता। नरमी और मेहरबानी ये खाना नहीं है, ये खाने का मिसालें हैं। उतने ही डालने चाहिए जिससे खाना खुश जायका हो जाए। आपके पास 10 किलो नमक पड़ा हो तो क्या वो चाय में भी वही डालेंगे और उधर भी वही डालेंगे, और उधर ऐसे चीनी पड़ी हुई हो खुश मिजाजी की तो क्या हर चीज़ में डाल देंगे? यानी ये अक्ल अल्लाह ने हमको दी हुई है, उसको इस्तेमाल हमने करना होता है। कुछ जगहों पे आपको कीप द डिस्टेंस करना चाहिए। कुछ जगहों पे जैसे आप अपने मुलाजमों से हर वक्त मुस्कुराहट उनके साथ करेंगे तो आपको वो खा जाएंगे, फिर वो बैठे होंगे, आप उनके काम कर रहे होंगे। डोंट डू दैट। ड्राइवर है तो गाड़ी को धोना भी उसको है, साफ़ भी उसको करना है। ये नहीं होगा कि अंदर बैठ के आप साफ़ करना शुरू कर दें और वो टेक लगा के बैठा हुआ। इनफैक्ट आपके दफ्तर में जो लोग काम करते हैं उन्हें अपनी टेबल, अपनी चीज़ें, अपनी कुर्सियाँ खुद करनी चाहिए। तो वहाँ खुश अखलाकी नहीं, कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी होता है। बच्चों के साथ सॉफ्ट रहें, हम्बल रहें, लेकिन खुश अखलाकी आपको वहाँ बेवकूफ़ ना बनाए, कमज़ोर ना बनाए। यानी ऐसा ना फील हो अगला बंदा कि ये फीलिंग लेता है कि ये सेंसलेस है, इसने तो मुस्कुराना ही है, इसने तो कुछ नहीं कहना, तो ये एबनॉर्मेलिटी है। मेहरबानी बहुत अच्छी है, खुश अखलाकी बहुत अच्छी है, जन्नत का टिकट है। यानी खुश अखलाक, खुश मिजाज लोग किसी भी दरवाजे से जन्नत में जा सकेंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूँ समझे खुशखबरी है जो दी हुई है। हदीस में ये जगह जगह इसका जिक्र आता है। सबसे ज़्यादा कामयाब खुश अखलाक और बाकिरदार और ये जो होते हैं ना सॉफ्ट मेहरबान लोगों का। लेकिन मेरे बच्चे ये अक्ल की और आला फहम की अलामत है, बेवकूफ़ी की अलामत नहीं है। तो अगर कोई आपकी इस नरमी से फ़ायदा उठाने लगे तो उससे कहें भाई साहब यहाँ तक की, ब्रेक लगाइए, ये आपके फ़राइज़ हैं, ये करने, ये आपके काम है, ये करने। बाकी मैं आपके साथ हम्बल रहूँगी, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो ज़ाहिर है फिर जो पूछ-गिछ है वो भी होगी, कहीं कहीं सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन वो दिल तोड़ने वाले या दर्द देने वाले जैसे लोग करते हैं वो नहीं होंगे। अच्छा जी, ये है आमना यूसुफ W5। अस्सलाम वालेकुम सर, अपने मेका मैंने जाना छोड़ दिया है
क्योंकि जब मैं अपने मेके जाती थी और अपने बच्चों पे खर्च करती थी तो मुझे आगे से ताना मिलता था कि हम पे एहसान थोड़ा करती हो, अपने ही बच्चों पे खर्च करती हो, हमारे लिए तो कुछ नहीं करती। तो मैंने जाना ही छोड़ दिया। बेटा आपने बहुत हमाकत की है। मेके में से जिसने भी ये कहा है, अगर ट्रू सेंस में उसको स्मेल करें तो इट वाज जेलसी और हसद। आप सोचिए, पहले आप उन पे डिपेंडेंट थे 110%। अभी अल्लाह ने आपको इंडिपेंडेंट किया। मियाँ आपका अच्छा है जो आपको पैसे अच्छे देता है। अल्लाह ने आपको साहिब औलाद किया। अब आप अपनी औलाद के लिए अपनी मर्ज़ी का दूध मंगवाते हो, अपनी मर्ज़ी के आप पैम्पर और बाकी चीज़ें मंगवाते हो। तो ये काम पहले तो आपने नहीं किया था। पहले आपके पास पैसे नहीं होते थे। यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन योर मदर और फादर, और जो भी घर में बड़ा कमाने वाला था। सो इसलिए इस पर गुस्सा ना कीजिएगा। यानी वो जो मिलने मिलाने की लज्जत है, आप उससे महरूम होके आपके सवाल के अंदर हसरत भी है, गुस्सा भी है, महरूमी भी है। तो ये आपके गुस्से की वजह से ना गुस्सा करें। लेट देम से क्या फ़र्क पड़ता है। आपने जो खर्च किया अपने बच्चे पे किया, आइंदा एक और काम किया करें। जाते हुए जिसने ये कहा उसको मुंह बंद करने के लिए मोहब्बत से कुछ ले जाया करें। वहाँ बैठ के 1-2 दिन के बाद कभी सबको लिया, आइसक्रीम खिलाने ले गए, कभी दही भल्ले खिलाने ले गए। फ़र्ज़ करें 1000-1200 लग जाए तो इट वुड बी इन्वेस्टमेंट। आपके घर के छोटे बहन भाई वुड वेट फॉर यू कि आप ही आएंगी, बाजी आएंगी, उनके साथ आइसक्रीम खाने जाएंगे। और आइसक्रीम के इंतखाब में लेट देम सेलेक्ट, यानी उनको ऑन बोर्ड करें। इन बच्चों को या इवन बड़ी बहन हो, मैंने अपने घर में ये देखा कि मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं, वो जब आती हैं पाकिस्तान और हमारी तरफ आना होता है तो उससे पहले मेरा ख्याल उन्होंने इतनी छोटी छोटी चीज़ें जमा की होती हैं कि हमारे बच्चे और हमारी अहलिया उनके आने पे ना सिर्फ खुश होती हैं, उनकी पार्टीज़ करती हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो आपस में इतनी खुशी का वो वक्त गुज़रता है ना। वो अच्छा उनको हम खिला रहे होते हैं, पार्टीज़ दे रहे होते हैं, तो हमें उनकी वो जो है मोहब्बत वो भी याद होती है, उनके तोहफ़े भी याद होते हैं। और मुमकिन है उनको भी बिल्कुल ऐसा ही मामला हो कि ये जाते हैं तो खाली हाथ उनको नहीं भेजते, वो आते हैं तो वो खाली हाथ नहीं आते। सो इसको अगर आसान ज़ुबान में कहें, मोहब्बत की ट्रांजैक्शन ज़िंदगी का हिस्सा है। इस पर माइंड ना किया करें। अपने बच्चों पे भी खर्च करें, वो भी मोहब्बत की ट्रांजैक्शन है, उसका जवाब नहीं मिलेगा। पर बहन भाइयों पे आप करोगे तो सम टाइम कुछ ना शुक्रे होते हैं, अदरवाइज़ बेशतर तो उसको रिप्लाई करते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।